नमस्कार, NNI 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। खबर बहराइच से है, जहां पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री, युग पुरुष और आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर अजीबुल्लाह खां के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बच्चों में मिलजुल कर उनके साथ सहयोग और शेयर करके मनाया गया। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि बच्चों के बहुत प्रिय थे और यही वजह है इन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बच्चों को प्यार, मोहब्बत और शिक्षा का संदेश देने के लिए बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर अजीमुल्लाह खां द्वारा शहर के किड्डू पब्लिक प्ले स्कूल में पहुंचकर वहां के बच्चों के साथ बाल दिवस को शेयर किया गया, जहां पर इनके द्वारा बच्चों को फल और उपहार भी भेंट किया गया। थैंक यू बोलिए, से थैंक यू। इसका मतलब ये से थैंक यू सर। आइए। और बोलिए थैंक यू बोलिए। गुड बॉय, चलो आइए ना, सबको थैंक यू बोलिए। उधर सर थैंक यू बोलिए, सबको थैंक यू बोलिए। चलो इधर भी आ जाओ, इधर इधर आइंदा लीजिए, थैंक यू बोलिए, दोनों हाथ लाइए, दोनों हाथ से थैंक यू। गुड गर्ल, आ जाओ। आ जाओ जीबा, चलो थैंक यू बोलिए अंकल को। गुड गर्ल, चलो से थैंक यू। आइए ओके, गो गो गो। जी जी, थैंक यू बोलिए अंकल को। गुड। आज ये बच्चे इस देश के भविष्य, अगर इन बच्चों पे हम लोग पूरी तरीके से इनकी तालीम पर ध्यान दिया जाए, तो जैसा कि अभी बताया राजू भाई ने कि ये मुल्क हमारा सोने की चिड़िया एक बार फिर से हो सकता है, तो वो बच्चे ही हैं जो इस मुल्क को दोबारा सोने की चिड़िया बना सकते हैं। क्योंकि बच्चे, इल्म वो चीज़ है कि इल्म से ही पूरी जिंदगी का सफर तय होता है। इल्म ना हो तो आदमी एक जानवर के बराबर हो जाता है, उसको बैठने की, खाने की, चलने फिरने की, बोलने की सलाहियत नहीं होती। ये सच है कि तालीम हमारे लिए बहुत अहम हिस्सा है। जिस तरीके से हम लोगों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, भूख को मिटाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए, अपना भविष्य सुधारने के लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। खराब नहीं हो सकता है। एक अच्छा इंसान चाहे सिख हो कभी खराब नहीं हो सकता है। एक अच्छा इंसान चाहे बौद्ध हो कभी खराब नहीं हो सकता है। एक अच्छा इंसान कभी जैन हो कभी खराब नहीं हो सकता है। एक अच्छा मुसलमान अगर अच्छा है तो कभी खराब नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें आपको इंसानियत का जज्बा अपने दिल में पैदा करना होगा। सबसे पहले हमें इंसान बनना होगा। जिस दिन हम इंसान बन गए तो अपने धर्म के साथ साथ हम दूसरे भी धर्मों का सम्मान करने लगेंगे। ये है हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, तहजीब हिंदुस्तान की। क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी में
किसी एक समुदाय का रोल नहीं रहा। इसमें सभी लोगों ने अपने खून की आहुति दी है, तब जाकर के हम लोगों को ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी मिली है। लेकिन अब इस वक्त के जो लोग कह रहे हैं, उनका कहने का तो खैर अंदाज ही, क्योंकि उनका मिशन ही यही है इस शेर के साथ। मेरा जुल्म सिर्फ इतना सा है, मेरी फितरत में वफादारी है। मेरा जुल्म इतना सा है, मेरी फितरत में वफादारी है। आज वो लोग, उन्हीं का दौर है जिनके लहू में गद्दारी है। जय। और फिर इल्म हासिल किया तो आज इनको ये अल्लाह ने मौका दिया कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए। ये बच्चे घर से जब चलते हैं, जब घर में बच्चे जन्म पैदा होते हैं और तो माँ अपने इसको रास्ता दिखाते हैं कि बेटे उठो बैठो, और बैठने के बाद उसके बाद स्कूल का रास्ता दिखाती है माँ। और जब माँ स्कूल का रास्ता दिखाती है तो इन बच्चों को रास्ता दिखाने वाली इन बच्ची होती हैं, टीचर होती हैं, जो टीचर बच्चों को रास्ता दिखाती है और बच्चों को आगे बढ़ाती है। बच्चों का इल्म, बच्चों की तालीम ये इन बच्चियों से शुरू होती है, इन टीचरों से शुरू होती है। ये टीचर बताती है कि बेटे बताओ अल्लाह कौन है, अलीफ का मतलब क्या है। और हुए इनको भी, ये प्रधानमंत्री थे मगर ये बच्चों का प्रोग्राम जरूर कराते थे, क्योंकि बच्चों से बड़ी मोहब्बत इनको थी। बच्चों को बड़ी मोहब्बत इनको थी। जो बच्चे अच्छी स्कूल में जाते थे, ये बच्चों को गोदी उठा लेते थे और बच्चों से कहते हैं कि पढ़ो बेटा, पढ़ के आगे बढ़ो, और जब आगे बढ़ोगे तो हमारी तरह भी आप समझ लीजिए कि मैदान में आएंगे और पढ़ाई आप अपनी पूरी जब करेंगे, और जब पढ़ाई पूरी करेंगे तभी आपको रास्ता मिलेगा, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। आज इन छोटे छोटे बच्चों के बीच में आके मैं इस स्कूल को नहीं जानता था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने कम से कम इन छोटे बच्चों से मिलने का आज अवसर मुझे दिया। मैं भी टीचर रह चुका हूँ GIC में, और मेरा ख्याल है आप जो स्कूल चला रहे हैं ये परिचित है, मैं भी इनसे परिचित हूँ। बहरहाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र के भविष्य हैं, राष्ट्र की धरोहर है, और यही एक उम्र है, ये समझ लिए नींव है। इस नींव को जितना आप मजबूत करेंगे, यही नींव आगे चल के आपके हिंदुस्तान के निर्माण में सहयोग करेंगे। और आज का दिन ऐसा है कि हमारे देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? चाचा नेहरू। और 14 नवंबर उन्होंने अपना जन्मदिन जो है वो बच्चों को सौंप दिया। उन्होंने कहा हमारे जन्मदिन में बच्चों को ही खिलाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ, बच्चों का मनोरंजन दो, यही मेरे जन्मदिन की उद्देश्य होगा। तो उसी को जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, और आज इन छोटे बच्चों के बीच में आने का अवसर मिला, मुझे बड़ी खुशी है। और इन बच्चों के साथ अपने को शामिल करते हुए मैं भी अपने को बच्चा ही समझ रहा हूँ। सादा हुसैन ऐसी लेखनी और इतना अच्छा लेख आता है कि उसको सभी लोग पढ़ने के लिए ज़्यादा देते हैं। आज का दिन 14 तारीख है। आज दिन जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वजीर आजम थे, उनको याद किया जाता है। चाचा नेहरू के नाम से उनको जाना जाता है। बच्चों का आज का दिन है, बच्चों की खुशी का आज का दिन है। बच्चे किस रास्ते पर जाएं, उसकी मेहनत के लिए सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देने के लिए उनके गार्जियन और टीचर्स लोग होते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, आज़ादी के बाद, तो हमारे हिंदुस्तान में एक सुई भी नहीं मिलती थी, वो जापान से मंगाई जाती थी। लोग कपड़ा सीने के लिए जापान से सुई मंगाते थे, तब यहाँ पर सुई का बंटवारा होता था, उनका बांटा जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने काम से हमारे हिंदुस्तान के अंदर सुई बनाने का कारखाना लगवाया,
और तमाम जो है विकास तरक्की के लिए रास्ते पे ले गए। आ गया है। ये प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए, बच्चों की हौसला अफजाई होगी इससे और उनको लगेगा कि हाँ हम भी पढ़ने के कुछ बन सकते हैं और आप लोगों का सहयोग हुआ तो इंशाल्लाह इस स्कूल को और आगे बढ़ाया जाएगा।